भगवान ही हमें यहाँ भेजने वाले हैं और भगवान ही हमें यहाँ से ले जाएंगे। तो इसलिए जब यदि भगवान आपके साथ हैं तो आपको दुनिया से कोई मिटा नहीं सकता। देखिए, दुख की घड़ी उसे डरा नहीं सकती, दुख की घड़ी उसे डरा नहीं सकती और कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। दुख की घड़ी उसे डरा नहीं सकती, कोई ताकत उसे हरा नहीं सकती। जिस पे हो मेरे घनश्याम की कृपा, जिस पे हो मेरे राधा रानी जी की कृपा, फिर ये दुनिया वाले उसे मिटा नहीं सकती, ये दुनिया वाले उसे मिटा नहीं सकती। प्रेम से बोली बाकी बिहारी लाल की जय हो। अच्छा ये बताओ, तालियां क्यों नहीं बजाते हो? तभी तो मैं भी यही सोच रही थी कि यहाँ के भक्त ताली क्यों नहीं बजाते हैं। कैसे माताओं, खेत में काम कर कर के हाथ में दुख होता है क्या, दर्द होता है क्या? हाथ में दर्द होता है, इसीलिए ताली नहीं बजती है। अच्छा, भगवान के नाम के लिए ताली नहीं बजा सकते, बीच बीच में शायरी बोलते हैं इसके लिए ताली नहीं बजा सकते, अपने लिए तो ताली बजा सकते हो। चलो एक बार अपने अपने लिए ताली बजा दो। देखो अपने लिए कैसे ताली बजा रहे हैं, और भगवान के लिए ताली बजाने में क्या होता है, कैसे? चलो कोई बात नहीं, जो होता है भगवान की इच्छा से होता है। और आइए अब सुंदर कथा की ओर प्रवेश करते हैं कि किस प्रकार से अब हम देखो, ये जितनी भी कथा हम श्रवण कर रहे हैं, हम सब मिल करके उन हर एक कथा से हमें कुछ न कुछ एक अच्छी सीख अवश्य मिलती है। देखो, 4 युग होते हैं। कितने युग होते हैं? 4 युग होते हैं। और इसी प्रकार से जब 4 युग एक बार बीतता है, 4 युग एक बार बीत जाता है, तो एक चतुर्युगी होता है। और इसी प्रकार से 71 चतुर्युगी बीत जाते हैं, तो एक मनवंतर होता है, फिर कल्प होता है। और हर मनवंतर में भगवान अनेकों रूप धारण करके यहाँ पधारते हैं, यहाँ भगवान का प्राकट्य होता है। और जो भी अधर्म के रास्ते पे जाते हैं उसे धर्म के पथ पर ले आते हैं। तो हर कल्प में, हर मनवंतर में भगवान अवतार लेकर के आते हैं। तो एक बार क्या हुआ, तामस मनवंतर में श्री हरि मेघा ऋषि की पत्नी हरिणी के गर्भ से भगवान श्री हरि का प्राकट्य हुआ। भगवान श्री हरि का प्राकट्य हुआ। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। और भगवान हरि का रूप धारण करके आए और गज और ग्राह का उद्धार किए, गज और ग्राह का उद्धार किए। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि कृपया करके हमें बताइए महाराज कि किस प्रकार से गजेंद्र और ग्राह की रक्षा किए हमारे परमात्मा ने, किस प्रकार से लीलाएं की। और तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आसित गिरिवरो राजन स्त्री कूटेति विस्तृतः क्षीरोदेनावृतः श्री मान्यो जनायुत मुसृतः। कहते हैं कि क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का
पर्वत। ध्यान से सुनिएगा, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार से जब तक हम परिवार वाले के काम आते हैं तो परिवार वाले हमारा साथ देते हैं, और जैसे ही हमारे ऊपर संकट आता है, जब हम उनके काम के लायक नहीं रहते हैं तो परिवार वाले भी हमारा साथ छोड़ देते हैं। यही होता है ना जीवन में। तो देखिए, इसी कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे परिवार वाले कब तक हमारा साथ देते हैं, चाहे वो पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, माता हो या पिता हो। तो त्रिकुट नाम के पर्वत, एक त्रिकुट नाम का पर्वत है, और उसी पर्वत में एक हाथी निवास करता है अपने परिवार वालों के साथ। अपने परिवार वालों के साथ एक गजराज वहाँ निवास करता है, और उसी त्रिकुट पर्वत के नीचे एक सुंदर सा सरोवर है, एक सुंदर सा तालाब है, और उसी तालाब में एक ग्राह रहा करता था। एक ग्राह रहा करता था। ग्राह का मतलब होता है मगरमच्छ। उस तालाब में एक मगरमच्छ रहा करता था, और उस पर्वत में एक गजराज, एक हाथी रहा करते थे अपने परिवार वालों के साथ। और वो गजराज इतना शक्तिशाली था, इतना शक्तिशाली था कि उस गजराज के बल को देख करके बड़े बड़े जीव जंतु कांप उठते थे। यहाँ तक जंगल के राजा किसको कहते हैं? जंगल के राजा किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? शेर को कहते हैं। जंगल के राजा शेर को कहा जाता है, परंतु शेर भी उस गजराज के बल को देख करके कांपने लगता था। इतना शक्तिशाली हाथी। एक दिन क्या हुआ, वह शक्तिशाली हाथी को बड़ी तेज प्यास लगी, और भूख प्यास से पीड़ित वही गजराज अपने परिवार वालों के साथ उसी सरोवर में गए जलपान करने के लिए, जिस सरोवर में वो ग्राह रहा करता था, वो मगरमच्छ रहा करता था। और जैसे ही उस सरोवर में जलपान करने के लिए गए, और जलपान करने के लिए गए, जल तो पान कर लिए, जल पी लिए, उसके पश्चात हाथियों ने देखा कि इतना सुंदर जल है, इतना सुंदर जल है, क्यों ना उस जल में क्रीड़ा कर लिया जाए, नहा लिया जाए, और जा करके उसी जल में अपने परिवार वालों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। अच्छा ये बताओ, आपके गांव में हाथी आता है कि नहीं? हाथी आती है कि नहीं आई? ग्राम बहतरा में हाथी आते नहीं आए? और जिन गांव में हाथी आते वो गांव वाला मतलब पूछ के देखू तो। अच्छा, आपके जान पहचान में किसी के गांव में हाथी आता है? किसी के मायके में, किसी के ससुराल में, किसी के परिवारजनों में। जिखर गांव में हाथी आते वो मतलब पूछ के देखू कि उखर मन के जीना कैसे मुश्किल हो जाते। गांव में तो आना दूर, जब हाथी गांव से भी बाहर दूर रहते हैं तो गांव वाले डर जाते हैं कि हाथी आ जाएंगे तो पूरे गांव को, ग्रामवासी को तहस नहस कर देंगे। और ऐसी दुर्घटनाएं कहीं कहीं पहाड़ वाले क्षेत्र के आसपास गांव में होता है कि जब हाथी का झुंड आता है तो पूरे गांव को तहस नहस कर देते हैं, पूरे गांव को तहस नहस कर देते हैं, और कई लोगों की तो जान ही चली जाती है। आज गजराज अपने परिवार वालों के साथ उस सरोवर में स्नान करने लगे, और जैसे ही स्नान करने लगे तो उस सरोवर का पानी, उस तालाब का पानी धीरे धीरे मटमैला होने लगा, गंदा होने लगा। और जैसे ही गंदा होने लगा तो उस सरोवर में जो ग्राह रहा करता था, उस ग्राह को बड़ा क्रोध आया।
मटमैला होते देखे तो ग्राह को बड़ा क्रोध आया कि कौन है जो इस सरोवर में आकर के इस तालाब के पानी को मटमैला कर रहा है। और जैसे ही ग्राह को पता चला कि गजराज का झुंड आया है और यहाँ आकर के इस तालाब के पानी को मटमैला कर रहे हैं, तो पता है गजराज के पैर को ग्राह ने पकड़ लिया। गजराज के पैर को ग्राह ने पकड़ लिया और कहने लगे कि अरे गजराज, तू मेरे इस तालाब में आकर के मेरे ही जल को मटमैला कर रहा है। परंतु गजराज अपने मत में मतवाला हो जाता है कि मैं तो इतना बड़ा ताकतवर हूँ, इतना बलवान हूँ, ये छोटा सा जीव, ये छोटा सा मगरमच्छ मेरा क्या कर पाएगा। और गजराज उस सरोवर में क्रीड़ा करने लगते हैं। और जैसे ही अब ग्राह को बड़ा तेज गुस्सा आया और तेज गुस्सा आया और ग्राह ने हाथी के पैर को पकड़ लिया और हाथी के पैर को इतने जोर से पकड़ा, इतने जोर से पकड़ा कि गजराज के पैर से रक्त रंजित होने लगा, रक्त बहने लगा, रक्त गिरने लगा और गजराज उसी सरोवर में डूबने लगा। गजराज उसी सरोवर में डूबने लगे और गजराज ने अपने परिवार वाले को आवाज लगाया कि मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, कोई जीव है जो मेरे पैर को पकड़ लिया है और मैं इस तालाब में डूबते जा रहा हूँ। हे पत्नियों, हे मेरे बच्चों, आओ और मेरी रक्षा करो। परंतु परिवार वालों ने साथ नहीं दिया। हाथी के परिवार वालों ने हाथी का साथ नहीं दिया। हाथी की जो पत्नियां थी उन्हें छोड़ छोड़ करके वहां से जाने लगी। उनके जो बाल बच्चे थे वो सब छोड़ छोड़ करके जाने लगी। और देखिए क्यों जाने लगे, कब तक हाथी का साथ निभाया, जब तक हाथी उनके साथ में थे। वो हाथी उस त्रिकुट पर्वत में रह करके अपने परिवार वालों की रक्षा करते थे। तब तक पत्नियां अपने पति के साथ में थी, उनके बाल बच्चे अपने पिताजी के साथ में थे। और जैसे ही आज वही पिता के ऊपर दुख आया, आज वही पिता के ऊपर दुख का घड़ी आया, तो उनके ही परिवार वाले उन्हें छोड़ करके जाने लगे। क्यों छोड़ करके जाने लगे? क्योंकि गजराज की पत्नियां जानती हैं कि यदि हम अपने स्वामी को निकालने लग जाएंगे तो हमारे स्वामी तो इस तालाब में डूबते जा रहे हैं और यदि हम इनकी सहायता करेंगे तो इनके साथ में हमारी भी प्राण चली जाएगी। इसलिए एक के साथ क्यों न हम सबका प्राण चले जाए, इसलिए तो हमें इसे यहीं पे छोड़ देना चाहिए। और गजराज की पत्नियां अपने स्वामी को छोड़ करके वहां से चले जाने लगे। उसी प्रकार से प्यारे हमारे जीवन में यही होता है जो आज गजराज के साथ हुआ। जब तक हम दुनिया वाले के काम आते हैं, अपने परिवार वाले के काम आते हैं, तब तक वो हमारे साथ निभाते हैं। और जैसे ही उनको पता चल जाता है कि अब हम उनके काम नहीं आ सकते, अब हमारी सामर्थ्य नहीं है कि हम उनकी कुछ सहायता कर सकते हैं, तो यही करते हैं जो गजराज के साथ हुआ। हमारे परिवार वाले, हमारे अपने ही परिवार वाले हमें छोड़ देते हैं कि जाओ, अब हम तुम्हारे साथ नहीं देंगे। और यही होता है। इसलिए भलाई का जमाना है, इसलिए भलाई का जमाना है। लोग तो भगवान को भी धोखा दे देते हैं। जब तक भगवान आपकी सुनते रहेंगे तब तक हम संसारवासी भगवान को पूजते हैं। और कभी कभी यदि भगवान हमारा साथ देना छोड़ देते हैं तो हम भगवान का पूजा करना बंद कर देते हैं।
और तो और ये भलाई का जमाना है। यदि आप किसी के साथ भलाई करोगे तो वो आपके साथ ही अच्छा करेंगे, और यदि आप किसी के साथ बुराई करते हो तो वो आपके साथ भी बुराई करेंगे। इसलिए तो कहते हैं कि भलाई करे भला होगा, बुराई करे बुरा होगा। भलाई करे भला होगा, बुराई करे बुरा होगा। परंतु देखो, जब आप भलाई करते हो उसे कोई नहीं देखते हैं, और बुराई करते हो उसे सब देखते हैं। परंतु अपने प्रभु पे विश्वास रखो, वो सब देखते हैं। इसलिए कहते हैं कि भलाई कर भला होगा, बुराई कर बुरा होगा। कोई देखे या ना देखे, सांवरा देखता होगा। कोई देखे या ना देखे, सांवरा देखता होगा। कि सुख में तेरे साथ रहेंगे, दुख में ये मुख मोड़ेंगे। सुख में तेरे साथ रहेंगे, दुख में ये मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरा हो करे, तेरा ही दिल तोड़ेंगे। इसका अर्थात ये है कि सुख में सब आपके साथ रहेंगे, और दुख में सब अपना मुख एक तरफ मोड़ लेंगे। तभी तो कहते हैं कि सुख में तेरे साथ रहेंगे, दुख में ये मुख मोड़ेंगे। दुनिया वाले तेरा हो करे, तेरा ही दिल तोड़ेंगे। देते हैं भगवान को धोखा, देते हैं भगवान को धोखा, तो इंसानों को क्या छोड़ेंगे। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या। जो बात करते हैं ना कि हम जीवन भर आपका साथ निभाएंगे, जीवन भर सुख दुख में आपका साथ देंगे, परंतु कहने और करने में बड़ा फर्क पड़ता है। आज जब गजराज के जीवन में विपत्ति आई तो किसी ने साथ नहीं दिया, किसी ने साथ नहीं दिया। इसलिए तो कहते हैं कि जब दुख की घड़ी आती है तो कोई साथ नहीं देते, और सुख की घड़ी आती है तो सब साथ देते हैं। सैकड़ों अकलमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। कि सैकड़ों अकलमंद मिलते हैं और काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत आती है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं, सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। और यदि सच्चे हृदय से एक बार ठाकुर जी के चरण में चले जाओ तो हमेशा सदा सर्वदा के लिए दरवाजा खुला मिलते हैं, दरवाजा खुला मिलते हैं। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। और जब गजराज के जीवन में विपत्ति आई, अपने परिवार वाले को पुकारे, किसी ने कोई साथ नहीं दिया, सब छोड़ करके जाने लगे। तो गजराज ने सुंदर भगवान के नामों को स्मरण किया, भगवान को पुकारे, और जैसे ही भगवान को नाम पुकारे और जैसे ही गजराज उस सरोवर में डूबने लगे तो डूबते हुए वो गजराज उसी सरोवर से एक कमल के फूल को तोड़ते हैं
और कमल के फूल को तोड़ते ही कमलाकांत के चरणों में अर्पण कर देते हैं कि हे ठाकुर जी, हे नारायण जी, आइए संसार में मेरा कोई रक्षा करने वाला नहीं है, कोई सहायता करने वाले नहीं है, ये जीवन है आपके हवाले, आइए मेरी रक्षा कीजिए। मैं इस सरोवर में डूबते चला जा रहा हूँ भगवान, आप तो भक्त की रक्षा करने के लिए सदैव आते हो और आज मेरी लाज आपके हाथ में है। यदि आप अपने भक्त की रक्षा करना चाहते हो तो आओ प्रभु, मुझे पकड़ लो और मेरी रक्षा करो। कहते हैं कि पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगा, मेरा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगा। यदि प्रभु आज मेरी आप रक्षा नहीं किए तो आपकी लाज चली जाएगी, वरना आओ और आकर के मेरी रक्षा करो। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। मैं अर्जी करूं शाम को, कागा सब तन खा गयो, मेरे चुन चुन खइयो मात, पौने नाथ खइयो, हम शाम मिलन की आश। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। की गठरी हमारे सर पे है भारी, हमारे सर पे है भारी, हमारे सर पर है भारी। धरी है पाप की गठरी हमारे सर पे है भारी, हमारे सर पर है भारी, हमारे सर पे है भारी। वजन हो पापों का भारी, वजन हो पापों का भारी, इसे कैसे उठाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे।
दर्द दिल कहे इसे, सहारा ना कोई हमको देगा, सहारा ना कोई हमको देगा, सहारा ना कोई हमको देगा। हंसी है भंवर में नैया, प्रभु अब डूब जाएगी, प्रभु अब डूब जाएगी, प्रभु अब डूब जाएगी। हे भैया आप बन जाओ तो बेड़ा पार हो जाएगी, तो बेड़ा पार हो जाएगी, तो बेड़ा पार हो जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवाने, पकड़ लो हाथ बनवाने, नहीं तो डूब जाएगी, नहीं तो डूब जाएगी, नहीं तो डूब जाएगी, नहीं तो डूब जाएगी। बोल वृंदावन बिहारी लाल की श्री राधा श्री राधा। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। प्रेम से बोलो, आवाज कम आ रही है। प्रेम से बोलो, जय जय श्री राधे श्याम। और सुंदर हम लोगों ने गज और ग्राह की कथाओं को श्रवण किए हैं कि किस प्रकार से परिवार वाले हमारा साथ नहीं देते जब तक हम उनके काम के होते हैं। और उसी प्रकार से आज गजराज जी ने जब परिवार वाले को पुकारा तो उनके परिवार वाले ने कोई साथ नहीं दिया। और जैसे ही एक कमल के पुष्प को तोड़ करके कमलाकांत के चरणों में अर्पण कर दिए, तो कमलाकांत के चरणों में अर्पण करते ही भगवान स्वयं गरुड़ पर आरूढ़ होकर के अपने भक्त गजराज जी की रक्षा करने के लिए आए हैं। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और जैसे गजराज जी उस सरोवर में डूबते चले जा रहे थे, डूबते चले जा रहे थे, तो भगवान गरुड़ पर विराज। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तो देखिए जब गजराज का पैर पकड़े, तो भगवान जब गजराज का पैर पकड़े और गजराज को पकड़ करके निकाले, तो गजराज के साथ साथ ग्राह भी उस सरोवर से बाहर निकल करके आ गए। क्यों? क्योंकि मानो भगवान कहना चाहते हैं कि यदि कोई भक्त भगवान का पैर पकड़ता है, यदि कोई भक्त भगवान का पैर पकड़ता है और कोई व्यक्ति यदि भगवान के भक्त का पैर पकड़ता है, तो साथ साथ उनका भी उद्धार हो जाता है, उनका भी कल्याण हो जाता है। जैसे यदि कोई भक्ति करने वाला व्यक्ति है और कोई भक्ति में ध्यान ही नहीं देता है, तो यदि कोई भक्ति करने वाला व्यक्ति भगवान का पैर पकड़ेगा और कोई जो व्यक्ति पूजा पाठ नहीं करता, वो व्यक्ति भी भक्ति करने वाले के पीछे पीछे ही चला जाएगा, तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जिस प्रकार से अग्नि का काम क्या है, आग का काम क्या है, आग
आग जलाना। आग का काम क्या है? आग जलाना। अच्छा ये बताओ, आग जलाने का कार्य करता है, अग्नि देवता जलाने का कार्य करता है। और यदि आप अग्नि देवता को क्रोध से छुओगे, यदि आप अग्नि को क्रोध से छुओगे तो भी आपको जलाएगा। अग्नि क्रोध से छुओगे तो भी आपको जलाएगा। और ऐसा तो नहीं है कि आप अग्नि को, आप आग को बड़े प्रेम से छुओगे तो वो नहीं जलाएगा। उसका तो स्वभाव है जलाना, उसका तो स्वभाव है जलाना। आप ये तो नहीं कहोगे कि लो अग्नि देवता, हम आपको 10 रुपए चढ़ा रहे हैं, 50 रुपए चढ़ा रहे हैं, कृपया करके आप मुझे मत जलाना। क्या वो छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे। क्यों नहीं छोड़ेंगे? क्योंकि अग्नि का स्वभाव है जलाना। उसी प्रकार से भगवान का स्वभाव है अपने भक्तों से, अपने भक्तों को भव से पार लगाना। आप चाहे मन लगा करके कथा श्रवण करो, या कथा में आकर ही बैठ जाओ, या थोड़ी बहुत भगवान का स्मरण करो, जैसे भी करो, कुभाव से करो या भाव से भक्ति करो, लेकिन भगवान का काम है इस भव से बेड़ा पार लगाना। उसी प्रकार से भगवान भी अपने भक्त का पार लगाते हैं। ग्राह दुष्ट था, ग्राह दुष्ट था। गजराज ने भगवान की पूजा करी है, गजराज ने भगवान की आराधना करी, लेकिन ग्राह का भी उद्धार हो गया। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान